topic is problem 1.13, that is from Griffith's Electrodynamic book, new 4th edition. And question is, let R be the separation vector from a fixed point x dash, y dash, z dash to the point x, y, z and let R be its length. Show that. अब हमारे पास तीन इसके क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, हम दो पार्ट्स करेंगे. अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास R डैश क्या है और R क्या है. इस क्वेश्चन में देखेंगे. हमें गिवन है कि R जो है वो सेपरेशन वेक्टर है. ठीक है, R क्या होगा? सेपरेशन वेक्टर होगा फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट x डैश, y डैश, z डैश. तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे पहले हम वैल्यूज़ जो गिवन है वो लिखेंगे. तो R डैश की वैल्यू क्या है? x डैश x यूनिट वेक्टर, y डैश y यूनिट वेक्टर प्लस z डैश z यूनिट वेक्टर. इसी तरह एक हमें गिवन है, एक हमें फिक्स पॉइंट गिवन है और एक और पॉइंट गिवन है x y z. तो वो हम कह देंगे कि वो हमारे पास क्या है? R, जो है x y प्लस z. अब सेपरेशन वेक्टर क्या होता है? हमारे पास फिक्स पॉइंट और सोर्स पॉइंट के दरमियान जो होता है वो डिस्टेंस होता है. ठीक है, अगर ये हम कह रहे हैं कि एक सोर्स पॉइंट है, ये हमने पहले डिटेल में पढ़े हुए हैं, और ये फील्ड पॉइंट या फिक्स पॉइंट है, तो हमारे पास इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि वो सेपरेशन वेक्टर है. ठीक है, ये एक वेक्टर होता है हमारे पास, ये भी एक वेक्टर होता है, और ये जो होता है ये होगा सेपरेशन वेक्टर. इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है. अब अगर हम सेपरेशन वेक्टर निकालें तो वो क्या होगा? R माइनस R डैश. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस x डैश x यूनिट वेक्टर. ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है y यूनिट वेक्टर प्लस z माइनस z डैश और z यूनिट वेक्टर. अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? सेपरेशन वेक्टर की. अगर मैं इसका यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालूँ तो वो भी निकाल सकते हैं. कैसे? इस चीज़ का स्क्वायर. ये मैं पहले इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगी मैं. तो आप लोगों ने भी ऐसे पहले ही वैल्यूज़ निकाल लेनी है. और अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर की भी वैल्यू निकालूँ तो वो कैसे निकलेगी? आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो वो भी निकल सकती है. अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ y माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस z माइनस z डैश का स्क्वायर. अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन थे मैंने उनको पहले लिखा, फिर मैंने वहाँ से सेपरेशन वेक्टर फाइंड आउट किया, फिर मैंने उस चीज़ का मैग्नीट्यूड लिया, उसकी वैल्यू आ गई, और मैंने आर स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल ली. अब मेरे पास क्या आ गई है? 3 वैल्यूज़ आ गई. अब अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारे पास डेल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r. ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि डेल आर स्क्वायर जो होगा वो इक्वल आना चाहिए 2r के. अब डेल आर स्क्वायर मुझे पहले फाइंड आउट करना है. डेल की वैल्यू मुझे पता है कि वो होती है पार्शियल बाय पार्शियल x यूनिट वेक्टर पार्शियल बाय पार्शियल y यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z यूनिट वेक्टर. तो मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगी. और आर स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ, जो कि मेरे पास आई है ये चीज़. इसीलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर ली थी ताकि मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल सकूँ. प्लस z माइनस z डैश का स्क्वायर. अब पार्शियल बाय पार्शियल x वाली टर्म इसके साथ लिखूँगी, x यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y माइनस y डैश का स्क्वायर y यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z माइनस z डैश का स्क्वायर z यूनिट वेक्टर. अब
पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, पावर क्या आ जाएगी शुरू में, x यूनिट वेक्टर प्लस 2 y माइनस वाई डैश y यूनिट वेक्टर प्लस 2 z माइनस z डैश z यूनिट वेक्टर। अब ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल है, x माइनस एक्स डैश। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस एक्स डैश प्लस y माइनस वाई डैश प्लस z माइनस z डैश और साथ में इनके यूनिट वेक्टर्स। अब ये चीज़ मेरे पास किसके इक्वल है, यहाँ से r के इक्वल, तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि 2r। तो मेरे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया, डेल r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2r। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट बी, डेल 1/r इज इक्वल्स टू माइनस r यूनिट वेक्टर और r स्क्वेयर। अब मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली डेल 1/r। अब मेरे पास जो थी इसमें से मैं देखूंगी कि मेरे पास एक r की वैल्यू थी ये वाली, ठीक है, और एक मेरे पास क्या थी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ r। अब मुझे यहाँ पे r स्क्वेयर चाहिए ना, तो मैं अगर ये वाली मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू यूज़ करूँगी r की, तो तब मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपको कौन सी वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लूँगी, ठीक है, ये वाली। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, मैं बताती हूँ। अब क्या ये क्या है, सबसे पहले तो हमें वैल्यू लिखनी होगी डेल की। डेल की वैल्यू क्या होती है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी यूनिट वेक्टर। अब मेरे पास आर की वैल्यू क्या है, अभी मैंने बताई, आर की वैल्यू है ये वाली एक्स माइनस का स्क्वेयर, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, 1/r, ठीक है। तो क्या होगा, 1/r की पूरी वैल्यू और साथ में उसकी पावर क्या है 1। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्ट, वैल्यू क्या है, x माइनस डैश का स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वेयर प्लस z माइनस z डैश का स्क्वेयर। और अंडर रूट की जगह में 1/2, और जब 1 था तो ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, तो माइनस 1/2। अब हम इस पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वो कैसे होगा, x वाली टर्म पे पार्शियल बाय पार्शियल x वाली टर्म और साथ में क्या है, -1/2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y माइनस वाई डैश का स्क्वेयर और साथ में -1/2 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल सॉरी ये बहुत ब्लर कर है, c माइनस c डैश का स्क्वेयर साथ में -1/2। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, पावर रूल। तो ये वाला जो होगा -1/2 शुरू में, पावर पीछे रह गया x माइनस एक्स डैश का स्क्वेयर और साथ में पावर क्या हो जाएगी, 1/2 -1 जो होता है वो इक्वल होता है -3/2 के। साथ में हम जो बेस में होता है उसकी हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इस पे ऊपर जब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा 2
और x माइनस एक्स डैश। इसी तरह इसका भी लेंगे, इसका क्या हो जाएगा -1/2 शुरू में, और अब ये प्लस हटा दें, -1/2 हो गया ना, y माइनस वाई डैश का स्क्वेयर, और -1/2 -1 इज इक्वल्स टू -3/2, और साथ जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसकी भी पावर जो होगी शुरू में आ जाएगी 2y माइनस वाई डैश, और आगे y का 1 होता है, प्लस जब हम z का लेंगे तो वो भी इसी तरह होगा -1/2 शुरू में, तो हम इस प्लस को कैंसिल क्योंकि माइनस आ गया, z माइनस z डैश का स्क्वेयर -3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 शुरू में और z माइनस z डैश, ठीक है, 2 शुरू में पावर रूल लगा और z माइनस z डैश, और रिस्पेक्ट टू z आगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस जिसके ऊपर ये -3/2 पावर है इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी, ये इक्वल हो जाएगा -1/2, सब में क्या है कॉमन ना, जिसकी पावर ये है तो -1/2 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x माइनस एक्स डैश का स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वेयर प्लस z माइनस z डैश का स्क्वेयर, और यहाँ पे मैंने -3/2 को कॉमन ले लिया। अब 2 इनके साथ प्रोडक्ट रूल में है ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 को क्या लूँगी मैं यहाँ से कॉमन, और पीछे रह जाएगा x माइनस एक्स डैश, ठीक, प्लस यहाँ लिख रही हूँ मैं y माइनस वाई डैश प्लस z माइनस z डैश। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, पीछे रह गया माइनस x माइनस एक्स डैश का स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई डैश का स्क्वेयर प्लस z माइनस z डैश का स्क्वेयर, और यहाँ पे -3/2 x माइनस एक्स डैश प्लस y माइनस वाई डैश प्लस z माइनस z डैश, और z यूनिट वेक्टर। अब ये चीज़ मेरे पास क्या है r का स्क्वेयर, r स्क्वेयर की वैल्यू है ना, तो मैं इसको लिख दूंगी -r स्क्वेयर, और ये -3/2, और ये चीज़ मेरे पास क्या है r स्क्वेयर है, ये 2 से कैंसिल, अच्छा ये 2 से कैंसिल, पीछे रह गया -r³ और साथ में r, ये -3/2 था। अब इसकी पावर क्या है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो -r -3 + 1 -r, और ये इक्वल हो जाएगा -2 1/r स्क्वेयर, और साथ में r यूनिट वेक्टर। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। हमारे पास डेल 1/r इज इक्वल्स टू 1 माइनस r स्क्वेयर r यूनिट वेक्टर प्रूव हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने r की वैल्यू वो वाली लिखी जो स्क्वायर में आती थी, जो अंडर रूट वाली थी, मैग्नीट्यूड वाली, तभी ये लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे r2 आ सका था, और हमने यहाँ पे ये करके -1/r2 ले आए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।